अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस के हवाले से। बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि स्मार्ट कार्ड डिले हो रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट कार्ड टाइम से नहीं आ रहे, ठीक है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि स्मार्ट कार्ड जो है वो जब हम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो कितने दिनों में आ जाता है, ठीक है। और उस पे कितना टाइम लगता है, और स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, किस तरह गाड़ी ट्रांसफ़र होती है और किस तरह ट्रांसफ़र नहीं होती, उसमें क्या क्या रीज़न है, ठीक है, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी वीडियो जो है, इस वीडियो में हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक आप सुनिएगा, ठीक है, आराम से। अभी बाहर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। और इसको पीछे भी करवा देंगे छोटे को इंशाल्लाह। तो जी मेरी वीडियो का टॉपिक ये है, इस्लामाबाद एक्साइज गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने का तरीका, ठीक है। और अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है, वो डुप्लिकेट है, ठीक है, तो वो डुप्लिकेट कैसे है, उसको कैसे चेक किया जाता है, डुप्लिकेट की क्या रीज़न होती है, ठीक है, डुप्लिकेट को हम कैसे जज कर सकते हैं, ओरिजिनल कार्ड कैसा होता है उसको कैसे जज कर सकते हैं कि आया कि वो ओरिजिनल भी है या नहीं, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें ए टू ज़ी अभी बताऊंगा। सबसे पहले गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते हैं जी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक गाड़ी ली, सेकेंड हैंड गाड़ी ली। फॉर एग्ज़ाम्पल 2004 2005 मॉडल है। और 2004-5 मॉडल के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गाड़ी अगर आपकी 5 साल पुरानी है आपके पास, ठीक है, तो उस पे जो है वो गाड़ी पे इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है, जब ट्रांसफ़र होती है। अगर तो गाड़ी 2023 मॉडल है, या 23 से 5 साल पुरानी गाड़ी है, या 4 साल पुरानी गाड़ी है, 1 साल पीछे है, तो उसमें देखें अभी 1 साल रहता है पूरे 5 साल होने के लिए। तो वो जो है आपको उसका वो टैक्स पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ गाड़ी ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर गाड़ी को 5 साल पूरे हो चुके हैं तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता एक्साइज ऑफिस की तरफ से। अच्छा जी, मैंने गाड़ी ली और मेरे पास उस गाड़ी का ऑनर भी मौजूद है, ठीक है। दोस्तों मैं बात कर रहा था, ठीक है, इस्लामाबाद एक्साइज से रिलेटेड, ठीक है। जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपके पास जो है आपके मुताबिक, ठीक है, ऑनर की अवेलेबिलिटी होना बड़ी लाजमी है जी, ठीक है। ऑनर आपका मौजूद होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, या किसी भी जगह पे है, उसकी मतलब मौजूदगी होनी चाहिए। आपके पास मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप उसको कॉल करें। आपने उससे गाड़ी नहीं भी ली, ठीक है, तो आपने जिससे गाड़ी ली है उसे कहें भाई उससे रब्ता करो कि मुझे बायोमेट्रिक चाहिए, ठीक है। बायोमेट्रिक जो सी होती है मस्ट होती है, और जो वो बायोमेट्रिक देगा उसकी एक्सपायरी होगी 2 मंथ की, ठीक है, 2 महीने की एक्सपायर होती है। आपने 2 महीने के अंदर अंदर गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना होता है। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल था कि गाड़ी का बायोमेट्रिक जो हमें मिलता है, कुछ जो से हैं वो हजरात व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है, वो भी चल जाता है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप करवाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, आप उसका प्रिंट निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हमें ओरिजिनल चाहिए, इस तरह की रसीद निकलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सएप भी मंगवा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक बार कोड होता है, ठीक है। एक कॉमन सेंस सी बात है, जो बार कोड उसके ऊपर होता है अगर हम उसको स्कैन करें तो ऑटोमेटिकली वो जाके उस पर इस्लामाबाद एक्साइज के डैशबोर्ड पे जाके क्लिक होता है, ठीक है। मीन्स के ये वैलिड है और ओरिजिनल ही कहलाता है, क्योंकि बार कोड आप एक मोबाइल की स्क्रीन से भी उसको कैप्चर करें तो वो भी उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। बार कोड बड़ा मायने रखता है जी। आप बेशक उसको व्हाट्सएप मंगवा लें, उसकी कोई मतलब प्रेजेंस नहीं है कि आप ओरिजिनल लें जी, मैं ओरिजिनल रिसीव कर लूँगा तो ये वो है। अगर आप किसी के पैसे भी रोकते हैं, चंद पैसे रोकते हैं, 10,000 5,000 रुपया, ठीक है, बायोमेट्रिक के लिए, तो आप उसे ये मत कहो यार कि बायोमेट्रिक मुझे बाय हैंड
हैंड ओवर करो, ठीक है, हार्ड कॉपीज़ की हैंड ओवर करो, तो मैं तब आपको पेमेंट दूंगा। आप उसको बेचारे को इजी पैसा कर दो और व्हाट्सएप मंगवा लो, दैट्स इट, चल जाता है बायोमेट्रिक, ठीक है, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, जैसे ही आपने बायोमेट्रिक लिया, एक्साइज के बाहर काफ़ी लोग खड़े होते हैं जी, गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवा लें, ठीक है, टोकन टैक्स क्लियर करवा लें, तो वो भी असल में दिहाड़ी लगाने के लिए खड़े होते हैं। वो भी दोस्त भाई हैं, ठीक है, अपने, और उनका भी देखें पूरा पूरा हक बनता है। जो बंदा इस्तात रखता है, ठीक है, जो बंदा मतलब क्या कहते हैं, होते हैं कुछ लोग थोड़े से सुस्त होते हैं, नहीं जाना पसंद करते रश में, क्राउड में, वो कहते हैं यार चलो यार ट्रांसफ़र करवा लो, 2-3 हज़ार रुपये, या खैर है कोई नहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बेचारों को पता ही नहीं होता कि ट्रांसफ़र कैसे करवानी है गाड़ी, कौन कौन से रूम में घूमना है, क्या क्या करना है, गाड़ी इनिशियल क्या तरीक़ाकार, क्या कौन सा फॉर्म फिल करना है जी, ठीक है। हर चीज़ आपको इंशाल्लाह मैं आपको A to Z बताऊंगा। आप जैसे ही इस्लामाबाद एक्साइज जाते हैं जी, आपके पास ऑनर का बायोमेट्रिक अवेलेबल है, ठीक है, ऑनर के बायोमेट्रिक को लेके जाते हैं तो आपके पास स्मार्ट कार्ड भी है, अपना आईडी कार्ड की कॉपी भी है, ऑनर के आईडी कार्ड की कॉपी भी है, और ऑनर का जो उनसा बायोमेट्रिक भी है। ऑनर का बायोमेट्रिक होना मस्ट है, आईडी कार्ड की कॉपी ना भी हो तब भी चल जाता है। आपके आईडी कार्ड की कॉपी और आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑनर की आईडी कार्ड की कॉपी मंगवा लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो बायोमेट्रिक इज़ दी मतलब एज लाइक CNIC, ठीक है। आपका जो बायोमेट्रिक है वो नादरा से लिंक होता है, और वो प्रॉपर देखें उसमें NIC नंबर मेंशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन होती है, वैलिडिटी मेंशन होती है। अच्छा, वैलिडिटी के वाले से आपको बायोमेट्रिक का बताता चलूँ, अगर आपका बायोमेट्रिक है वो एक्सपायर भी हो चुका है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बायोमेट्रिक एक्सपायर हो चुका है, तो आपका एक्सपायर भी चल जाता है, लेकिन उस पर पेनल्टी चार्ज होती है मंथ वाइज, ठीक है। एक महीने में पता नहीं 3-4 हज़ार रुपये पेनल्टी, इतना कुछ है मेरे ख्याल में, तो 5-6 महीने हो जाएँ तो उस हिसाब से ज़्यादा फिर पेनल्टी चार्ज होती है। उससे बचने के लिए आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवा लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, 2 महीने के अंदर अंदर। कोशिश तो करें जैसे ही आपने फ्रेश बायोमेट्रिक लिया ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप चीज़ को ट्रांसफ़र करवा लें। वैसे बायोमेट्रिक लेने का पर्पज़ तो ये होता है कि ट्रांसफ़र आपने करवानी है, उसमें फिर वैलिडिटी आ जाती है। कुछ लोग होते हैं गाड़ियाँ सेल करने के लिए बायोमेट्रिक हैंड ओवर कर लेते हैं और उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाते, ठीक है। वो वेट करते हैं यार जब तक वैलिड है चलाते रहो, सेल पे लगाई रखो, बिक गई तो उसी टाइम सेकंड ओनर को दे देंगे, मालिक को, और हम कोशिश करेंगे प्रीवियस बायर से फ्रेश बायोमेट्रिक मंगवाने की, तो वो कोई कोई लोग दे देते हैं, कोई नखरे करते हैं नहीं देते। फर्स्ट टाइम हमने हैंड ओवर कर लिया तो कोशिश की जाकर ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि अब इसका बड़ा आसान प्रोसीजर हो चुका है। आपने एक साइज़ में जाना है, एक फॉर्म लेना है, ठीक है, ट्रांसफ़र केस के लिए, बाहर विंडो में बैठा होगा बंदा, ठीक है, काफ़ी लोग फॉर्म लेके बैठे होते हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों ने गत्तों में फॉर्म लगाए होते हैं जी। ट्रांसफ़र के लिए आपने फॉर्म लिया, ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आराम से फ़िल करवा लें आप, ठीक है, 200 मेरे ख्याल में फ़िलिंग कर लेते हैं, करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, ना करवाएं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 200 रुपया फॉर्म फिल कर लेते हैं। अगर आप माशाल्लाह इलिटरेट नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आराम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक साइड बायर की होती है, एक साइड सेलर की होती है। सेलर मींस कि जिसने आपको गाड़ी बेची है, ठीक है, जो प्रीवियस ऑनर है। बायर का मतलब है कि आप जो ख़रीद रहे हैं, जो बायर की डिटेल्स पहले डलेंगी, सेलर की बाद में डलेंगी, ठीक है। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे बायर होता है और राइट साइड पे सेलर होता है उस फॉर्म में। सेलर की जगह आपने सेलर के साइन कर देने हैं, बायर की जगह आपने बायर के साइन कर दिए, मींस के बायर आप ख़रीद रहे हैं गाड़ी, आप ऑनरशिप अपने नाम पे ले रहे हैं, आपने अपना थंब इम्प्रेशर या अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। सेलर है तो सेलर को बताएंगे उसमें अपना थंब इम्प्रेशर लगा दो या साइन कर दो, ठीक है। कुछ भी दोनों में से एक आप चीज़ कर सकते हैं। और उस फॉर्म में आपने 2-4 चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। अपना एड्रेस मेंशन करना होता है, गाड़ी का चेसिस नंबर लिखना होता है, इंजन नंबर लिखना होता है, कितने सीसी है, कितने सीटर है, ठीक है, और अपना एड्रेस मेंशन करना होता है। आपने एग्जैक्ट अपना एड्रेस मेंशन करना है, एज़ पर NIC अगर वैलिड है तो वही वैलिड एड्रेस मेंशन करें, क्योंकि वो स्मार्ट कार्ड के ऊपर प्रिंट हो के आता है, जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे फॉर्म पे वही आपका जो है फॉर्म वाला ही एड्रेस जो है वो आपके स्मार्ट कार्ड पे लग के आएगा।
ये हमेशा आप याद रखिएगा। अच्छा जी, आपने ये फॉर्म फिल किया, आपने सेलर की आईडी कार्ड की कॉपी, बायोमेट्रिक अपने आईडी कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड लेके आपने जाना का है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर बताऊंगा थ्रू मैप। एक्साइज से आप एंटर हुए, आपने राइट साइड को बिल्कुल सीधा जाके हॉल नंबर 2 में जाना है। हॉल नंबर 2 में जाके आपने सबसे पहले इंस्पेक्टर के पास कागज़ चेक करवाने हैं। कागज़ चेक करवाने के बाद आपने उनसे साइन करवा लेने हैं। ठीक है, अभी ऑनरशिप में ना बायर की सेलर की ज़रूरत नहीं होगी, आपने उससे बायोमेट्रिक ले लिया तो वेल एंड गुड, आपका चल जाएगा। ठीक है, आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल एनआईसी होना चाहिए, तब वो इंस्पेक्टर साइन करेगा, अदरवाइज़ वो साइन नहीं करेगा। ठीक है, उसने साइन किया, साइन करवाने के बाद आपने बाहर एक बंदा बैठा है, आपने उससे टोकन नंबर लेना है। और हॉल में आप हॉल 2 में जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तरतीब और बड़े अच्छे तरीके से काउंटर लगे हुए हैं, 15-16 काउंटर चल रहे हैं। आपका काम 10 मिनट के अंदर वहाँ से ट्रांसफ़र केस का हो जाना है। ठीक है, हॉल नंबर 2 पे आपने टोकन लिया, आपने कुछ टोटल 10 से 5 मिनट वेट करना है, आपका नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद आपने क्या करना है, गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है जहाँ पे आपको कॉल की जाएगी। ठीक है, टोकन नंबर कॉल की जाएगी, आपने वहाँ से पेमेंट देनी है गाड़ी की। कोई प्रीवियस टैक्स आपका रहता है वो भी बीच में शामिल किया जाएगा आपका। ठीक है, प्रीवियस टैक्स नहीं है, ब्रेक ही बना है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपने जस्ट ट्रांसफ़र फ़ीस देनी है। स्मार्ट कार्ड की फ़ीस 1475 रुपये कुछ है, बाकी सीसी के वाले से है। ठीक है, 530 रुपये मेरे ख्याल में स्मार्ट कार्ड की फ़ीस है प्रिंटिंग की, और जो टैक्स वगैरह लगता है गाड़ी का वो सीसी के हिसाब से है, 800 सीसी का कुछ है। ठीक है, आप मेहरान गाड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी टोटल फ़ीस 2800 कुछ लगती है, अंदाज़न 3000 से नीचे नीचे 2800 2700 इस तरह कुछ फ़ीस है आपकी। ठीक है, बड़ी गाड़ी के हिसाब से चलें तो 3500 से 4000 तक आपका 1000 सीसी का गाड़ी का लग जाता है। ठीक है, अगर टैक्स नहीं है लाइफ टाइम होती है 1000 सीसी तक, वैसे 800 सीसी भी लाइफ टाइम होती है। 1000 सीसी से ऊपर ऊपर गाड़ियों का ईयरली टैक्स होता है, वो फिर जितना कम होगा, 2 साल कम है तो वो फिर आपको पेनल्टी भी चार्ज करनी पड़ेगी। कुछ पेनल्टी होती है 200-300 रुपया, वो डाल के इंक्लूड करके आपको बता देंगे कैलकुलेट करके टोटल। ठीक है जी, इसके अलावा जो है आपने वहाँ से जैसे ही आप गाड़ी की ट्रांसफ़र हो चुकी होगी, ठीक है, वो स्मार्ट कार्ड आपका उस फॉर्म के ऊपर टेप के साथ लगा देंगे और आपको प्रिंटिंग फॉर्म में ट्रांसफ़र केस का एक वो प्रूफ दे देंगे कि आपकी गाड़ी की ऑनरशिप चेंज हो चुकी है। ठीक है, और वो जो है आपने फॉर्म लेके सीधा आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने चले जाना है। ठीक है, आपने जैसे एक साइज से बाहर निकलेंगे तो होम स्वीट होम से पहले ही, ठीक है, ज़िया मोटर के नाम से एक बड़ा सा आपको पता चल जाएगा, बोर्ड सा लगा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है। ठीक है, आपने गाड़ियों की इंस्पेक्शन करवानी है अपनी, और गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने के बाद आपको एक आईडी नंबर, ट्रैकिंग आईडी नंबर दे दी जाएगी। ठीक है, वो ट्रैकिंग आईडी नंबर आपने छोटी सी विंडो में जमा करवाना है अपना फॉर्म, उनको बताना है कि यार मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो चुकी है, फॉर्म रखें। वो आपकी गाड़ी का फॉर्म जैसे ट्रैकिंग आईडी लगाएंगे तो आपका चेसिस नंबर ईच एंड एवरीथिंग कैप्चर करके, ठीक है, तो वो आगे फिर केस ट्रांसफ़र स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग के लिए दे देते हैं। ठीक है, ऑर्डर हो जाता है आपका बुक एक किस्म का स्मार्ट कार्ड प्रिंट होने के लिए। तो वो जो आपको फॉर्म देंगे उस फॉर्म पे मेंशन होगा, योर कार्ड हैज़ बीन डिलीवर्ड विद इन 10 वर्किंग डेज। ठीक, वर्किंग डेज से मुराद है कि सैटरडे संडे निकाल के, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होगा, सैटरडे संडे निकाल के आपका 10 वर्किंग डेज में स्मार्ट कार्ड बन के वहीं पे एक्साइज से आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने स्मार्ट कार्ड एक्साइज से ही रिसीव करना है, आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, मीन्स के होम डिलीवरी नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है ये। सिर्फ पंजाब में ऐसा रूल है। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह पंजाब की भी आपको पूरी जो सा है बड़े तरतीब से आपको वीडियो बताऊंगा, पंजाब में गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने का आजकल क्या क्या रूल है, कौन कौन से ऐसी वजूहत हैं, गाड़ी चेक होती है नहीं होती, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करवा ली, हर चीज़ करवा ली, गाड़ी की इंस्पेक्शन भी करवा ली। ठीक है, और आपने फिर वापस क्या कहते हैं 10 वर्किंग डेज़ के बाद आपने अपना स्मार्ट कार्ड रिसीव कर लेना है। स्मार्ट कार्ड कहाँ से रिसीव करना है जी, स्मार्ट कार्ड आपने जैसे ही गेट से दोबारा एंटर होंगे एक्साइज के,
बिल्कुल इन फ्रंट सामने जो सा ना विंडो बनी हुई है स्मार्ट कार्ड डिलीवरी। ठीक है, वहाँ पे आपने जाके अपना वो पेज देना है, वही जो आपको मिला होगा, अपना आईडी कार्ड देना है ओरिजिनल। ठीक है, अपना अपने स्मार्ट कार्ड रिसीव कर लेना है। बस ये इतनी सी बात थी। और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।